हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे कि सर हरियाणा का ईडी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करें, उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ पे रहने वाली है कि हरियाणा का जो एडीए का फॉर्म है उसको कैसे ऑनलाइन फिल किया जाए, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे आपको HPSC यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे ही आप HPSC मेंशन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये साइट मिलेगी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको आप ओपन करेंगे। डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड कैसी है आपकी, थोड़ा सा टाइम ले सकती है साइट में भी। ओके, सो वेट करते हैं, साइट ओपन हो रही है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट आपके सामने आ जाएगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट है ये। इस पर थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 ऑफ 2023 एडीए इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा। इस पर यहाँ पे अप्लाई करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अगेन एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है जहाँ पे से आपको ऑनलाइन फॉर्म अपना फिल करना है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगेन एक पॉपअप आएगा। ये आपके बारे में बताना चाहेगा कि हम ये डाटा आपसे ले रहे हैं, आपको गॉट इट करना है। गॉट इट करते ही आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, एप्लीकेंट नेम। जैसे ही आप लिखेंगे, मैंने नाम लिख दिया रोहित, आप सिटीजन ऑफ इंडिया करें, ठीक है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं तो यस करें, अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल नहीं है तो नो करें। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं और आप यस करते हैं तो PPPI आपके पास होनी ज़रूरी है। PPI क्या है? ये है परिवार पहचान पत्र जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप हरियाणा डोमिसाइल का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास PPI हो, तभी आप यहाँ पे यस करें। अगर नहीं है तो पास के नज़दीक के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से आप अपनी PPI बनवा सकते हैं, परिवार पहचान पत्र ID। ठीक है, वो ज़रूरी है हरियाणा डोमिसाइल के लिए, अदरवाइज़ आप नो करें। जेंडर आपका मेल है तो मेल करें, फीमेल है तो फीमेल करें। मेल मैंने यहाँ पे कर दिया है। कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल, अनरिजर्व या जो भी कैटेगरी आपकी अलग कैटेगरी है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिलेक्ट टू विच यू बिलोंग, अनरिजर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल नहीं लिखा है तो अनरिजर्व्ड आएगा। यस आप कर दोगे तो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी। हरियाणा के जितने भी SC वगैरह हैं, BC वगैरह हैं, उन सबको यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो मैंने नो किया है, इसलिए जनरल कैटेगरी शो हो रहा है, सिर्फ जनरल ही यहाँ पे लिखेंगे। आधार नंबर आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, XYZ जो भी आपका नंबर है। क्या आप अभी हरियाणा के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या एडॉक बेसिस पे? या तो यस करें या फिर नो करें। कोई डिसेबिलिटी है आपको, एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, है तो हाँ, नहीं है तो ना। एक सर्विसमैन का अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी मेंशन करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ, हम ये डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी आपको अपनी मेंशन करनी है यहाँ पे। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ legalpathshala1@gmail.com। मोबाइल नंबर 7988400419, ये मोबाइल नंबर आपने डाल दिया है। यहाँ पे आप कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके कर दीजिएगा। अब आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा और आपकी ईमेल पे OTP आएगा। आपको वो OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है कि ये नंबर आपका है। मोबाइल पे OTP आ गया है 916, और ईमेल पे भी आपको अपना OTP जो है चेक करना है। ईमेल चेक कीजिएगा। ठीक है, अपना ईमेल चेक करें। ईमेल पे आपको एक OTP मिलेगा। यस, ईमेल पे भी OTP आ गया है हमारे पास 130। जैसे ही आप OTP डाल देंगे, आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज एक ओपन हो जाएगा। ये वेरीफाई करेगा कि आपका OTP ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो अभी स्टेटस है इनकम्प्लीट है, नॉट सबमिटेड है। नीचे हम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भर चुके हैं। ठीक है, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होएगा। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको मदर नेम यहाँ पे भरना है। ठीक है, कोई भी आप मदर नेम भर सकते हैं। ठीक है, मैं एक ऐसे ही रखता हूँ, रानी रख देता हूँ। यहाँ पे फादर नेम राजा भर देते हैं हम। ठीक है, आपको समझाने के लिए। हैव यू एवर बिन डिबार्ड, कभी HPSC ने डिबार्ड किया? नहीं करना। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं है। अगर है तो बता देना। अगर हरियाणा के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। यहाँ पे एड्रेस आपको कोई भी एड्रेस भर देना है अपना। ठीक है, आप अपना एड्रेस भर सकते हैं। ठीक है, XYZ आप अपना एड्रेस भरें कुछ भी। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करें, जैसे मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, आप अपना हिसार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप विलेज कुछ भी कर सकते हैं अपना। ठीक है, हिसार की जगह हम रोहतक कर देते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे भी रोहतक कर देते हैं, ठीक है। तहसील भी हम रोहतक कर देते हैं। पिन कोड जो भी आपको याद है वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी पिन कोड आप भरना चाहें जो भी है सेम आप कर दीजिए, सेम एड्रेस ऊपर वाला ही हमारा नीचे वाला है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। कोई भी अकाउंट नंबर आप अपना डाल सकते हैं। अरे अकाउंट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंट नेम आपको यहाँ पे डालना है, सॉरी रोहित। आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, यहाँ अकाउंट नंबर आप डालेंगे अपना, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है। बैंक नेम आप डाल सकते हैं, बैंक, कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा आप कर दीजिए, ठीक है। आईएफएससी कोड आप कुछ भी BOK, जो भी आईएफएससी कोड है वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ ग्रेड पॉइंट सिस्टम और एनी अदर सिस्टम, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए। आपको देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ग्रेड पॉइंट सिस्टम और एनी अदर सिस्टम नॉट शोइंग द मार्क ऑब्टेन द कैंडिडेट शुड फिल द परसेंटेज ऑफ मार्क बेस्ड ऑन द कन्वर्जन फार्मूला। जैसे कई बार ग्रेड मिलते हैं आपको, A ग्रेड B ग्रेड, तो कन्वर्जन फार्मूले के साथ जो भी परसेंटेज बन रही है वो आपको यहाँ भरनी है। द डॉक्यूमेंट शोइंग द कन्वर्जन फार्मूला शुड बी अपलोडेड, आपको वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है मार्कशीट के साथ में, डिग्री के साथ में। द हायर क्वालिफिकेशन शुड बी रिलेटेड फील्ड ओनली, हायर क्वालिफिकेशन आपकी लॉ से रिलेटेड ही होनी चाहिए। सो आइए सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th के बारे में बताना है। 10th आपने कब की है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या डिवीज़न है, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, और यहाँ पे आपको 10th की PDF जो है वो अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप 10th की PDF अपलोड कर देंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा 12th क्लास का। 12th क्लास में सेम आपको यही फिलअप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके पास ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में आप देखेंगे BLLB LLB, आपने 3 ईयर किया तो LLB चूज़ करें, अगर आपने 5 ईयर किया तो BLLB चूज़ करें। तो मैं यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 ही डिग्री है, BLLB। 5 ईयर आपने लो किया तो 5 ईयर जाएँ BLLB के साथ, अगर LLB किया तो LLB के साथ जाएँ। मैं यहाँ पे LLB लिख देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह सारी चीज़ें आपको अपडेट कर देनी है। अगर आपने उसके बाद LLM की है तो आप LLM मेंशन कर सकते हैं, PhD की है PhD मेंशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है आई एम एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, टिक करना है। आई हैड हिंदी एंड संस्कृत, अगर आपके पास थी हिंदी और संस्कृत, मैट्रिक तक ज़रूरी है हरियाणा के लिए। सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ये भी यहाँ से मांग रहा है कि आप डाटा फिल करें, ठीक है, तभी ये सेव एंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे तक पहुँच जाएँ। लेट मी ट्राई, कुछ भर देते हैं यहाँ पे। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। परसेंटेज हमें यहाँ पे भरनी है 85 हम भर देते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो अपलोड करने के लिए मांग रहा है, कोई भी फाइल आप अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे हम फाइल कौन सी अपलोड करें, ये वाली कर देंगे, मेंस आंसर राइटिंग कर दें। हमारी मैक्सिमम 1 MB की फ़ाइल इन्होंने मांगी हुई है। ये तो 1 MB की होगी, ठीक है। ये अपलोड कर दी, ठीक है। डिग्री के अंदर भी आप अपलोड कर दीजिए, सेम ये मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, सो डेट ये आगे प्रोसीड कर सके। क्लिक अपलोड बटन टू सेव, ओके। अपलोड यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। शायद साइज़ बड़ा है फाइल का इसलिए ये नहीं उठा पा रहा है। अपलोड, तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आपको अपलोड ओनली PDF फाइल्स, अच्छा PDF फाइल ही अपलोड यहाँ पे आपको करनी है, सिर्फ और सिर्फ PDF फाइल अपलोड करनी है। तो PDF फाइल अब हमें कहाँ से निकालनी पड़ेगी, रुको देखते हैं PDF फाइल मिलेगी कोई ना कोई। 1 MB तक की PDF फाइल चाहिए ना इसको, हरियाणा ADA वाले ही अपलोड कर देते हैं हम, ठीक है। अपलोड, मैक्सिमम साइज़ 1 MB तक का ही होना चाहिए। चलिए ये अपलोड कर देते हैं हम लोग। अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। PDF फाइल होनी चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे भी हम सेम फाइल अपलोड कर देंगे वो वाली, ठीक है। कोई भी, ये मैं ऐसे ही नॉर्मल अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओपन करके इसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, फिर आपको ये पूछेगा कि 12th की आप बताइए। 12th आपने 12th की है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, स्पेशलाइजेशन लिख दीजिए, डिवीज़न लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए,
2009 में हमने वो किया, तो 11 में हमने ये किया। परसेंटेज लिख दीजिए, 99% लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको अपलोड करनी है सेम फाइल, मैं वही वाली फ़ाइल अपलोड करूँगा यहाँ पे। कोई भी फाइल जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वही अपलोड करना भाई, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसलिए फ़ाइल अपलोड करनी पड़ रही मुझे यहाँ पे, ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये इन्होंने कहा है कि PDF फाइल अपलोड करनी है 1 MB तक की, ठीक है। यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट डिग्री जो है वो आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हम तो कुछ भी अपलोड कर रहे हैं सो डैट आपको बता सके। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो करना है वो ये करना है, LLB आपकी होगी, यूनिवर्सिटी आप लिख दीजिए, सब्जेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न हम लिख रहे हैं। LLB कब की है हमने, हम लिख देते हैं कि 2017 में हमने की है, 16-17 में की है। परसेंटेज 99% इसमें लिख देते हैं क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको दोबारा से आपकी PDF फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, आपकी मार्कशीट की, ये जो मार्कशीट है। अब यहाँ पे आपको फाइनल अपनी डिग्री अपलोड करनी है, ये ऐसे अपलोड करना है, चूज़ फाइल करने के बाद हर बार अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिग्री जो है आपकी, जो भी आपकी LLB की डिग्री है वो आपको अपलोड करनी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं अपलोड। ये ऐसे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे हो गई है अपलोड, ठीक है। ये वाली अपलोड नहीं की, इनको भी अपलोड कर देते हैं। नीचे लिखा आ जाएगा, देखो इसके नीचे नहीं लिखा हुआ अभी, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हो 10th मार्कशीट, ठीक है, ये 10th की मार्कशीट होगी, 10th की डिग्री होगी, 12th की मार्कशीट होगी, 12th की डिग्री यहाँ से अपलोड कर दीजिए। सेम है तो सेम कर दो, अलग है तो अलग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फाइनली 10th 12th होगी, ये लो की होगी, बस और कोई स्पेशलाइजेशन हमारे पास है नहीं। सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। नेक्स्ट, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपको फ़ोटो मांगेगा, ठीक है। फ़ोटो JPG PNG फाइल में होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 MB तक की होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो और देखते हैं 1 MB तक की हमारे पास कोई फ़ोटो है क्या। ये हमारी 1 MB की है, अपलोड कर दे भाई, नहीं, सिर्फ JPG फाइल ये कह रहा है कि JPG ही होनी चाहिए आपके पास, 1 MB की कोई फ़ोटो देखनी पड़ेगी हमें। ये 1 MB की है हमारी, अपलोड नहीं कर रहा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि JPG फाइल ही होनी चाहिए आपकी, अगर JPG फाइल नहीं होगी तो ये अपलोड नहीं करेगा। ये वाली कर देते हैं हम लोग, ये तो JPG है हमारी, PNG है। रेजोल्यूशन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फ़ोटो सेट करवा लेना अपनी, ठीक है, सो डैट फ़ोटो आपकी प्रॉपरली अपलोड हो जाए। भाई कर दे मेरे, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बर्थडे पार्टी अपलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिग्नेचर में भी आप कुछ कर सकते हो अपलोड, ठीक है। ये कुछ भी सब्जी वगैरह की जो फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये अपलोड करके देखते हैं एक बार, होती है तो। नहीं हो रही है, थोड़ा साइज़ इसका सेट करना पड़ेगा आपको, ये आप कंप्यूटर वाले से सेट करा सकते हो या खुद भी कर सकते हो पेंट में जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर देना है। ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करने के बाद आप जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो आपसे ये मांगेगा कि फ़ाइल अपलोड नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार इसको करते हैं, ठीक है। कोई फ़ाइल तो होगी ना अपने पास जिसको हम कर सकते हैं। नहीं, ये साइज़ फ़ोटो शायद शुड भी बिटवीन 100 to 100 होना चाहिए, ठीक है, तभी होगी अपलोड। रुको, हमें करनी तो पड़ेगी ना, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। ये फ़ोटोज़ है हमारी, इनमें से तो कोई हो ही जाएगी, ट्राई करते हैं। साइज़ बड़ा हो गया फाइल का, प्रॉपर्टी कितना है, 14 MB की फ़ाइल है ये। इसको कॉपी करते हैं साइज़ छोटा करने के लिए। इसका साइज़ छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एडिट में जाएंगे, ठीक है। एडिट में जैसे जाएंगे आपको Ctrl+W प्रेस करना है, 50x50 इसको कर देना है, और जैसे 50x50 कर दोगे शायद साइज़ छोटा हो गया होगा फाइल का। अब देखें क्या साइज़ हुआ इसका, 5 MB होगी। दोबारा से इसको जाके एडिट करें, Ctrl+W प्रेस करें, दोबारा से 50x50 कर दीजिए। अब की बार तो 1 MB से दोबारा फिर 50x50 कर दो यार, ये लो, ठीक है। अब तो हो गया होगा साइज़ इसका छोटा, लेट मी चेक, हाँ हो गया। अब इसको हम कर देंगे ओपन, अपलोड कर दीजिए। ये क्या कह रहा है भाई, फ़ोटो साइज़ 100x100 होना चाहिए और 150x150 होना चाहिए। चलो भाई अभी करते हैं, देखो इसको करो एडिट, Ctrl+W प्रेस करो, पिक्सल में जाओ, ठीक है, 100x100 कर दो यहाँ पे,
यहाँ पे भी 100/100 कर दो, ओके कर दो, सेव कर दो। अब देखो कैसे अपलोड होती है फ़ोटो, इस पर करो ओके, अपलोड कर दो। भाई अब तो हो जा, अब क्या रह गया। 100 फोटो साइज शुड बी बिटवीन 100 × 100 पिक्सल या 150। चलो एक बार और चेंज करते हैं, इस पे करो एडिट, Ctrl+W, पिक्सल्स में जाओ, यहाँ पे हम कर देते हैं 120/120, ओके सेव कर दो। अब करो अपलोड। भाई ये नहीं हो रही है, इसकी सेटिंग आपको करवानी पड़ेगी आपके कंप्यूटर वाले भैया से, ठीक है। जब तक कंप्यूटर वाले भैया से नहीं करवाओगे तब तक फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। ठीक है, ये फ़ाइल अपलोड होगी। सिग्नेचर भी यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, सेम वही वाली सेटिंग है जो मैंने की है, वैसे ही करना है। इसको भी अपलोड कर दो, ठीक है। सिग्नेचर की जगह मैंने फ़ोटो ही अपलोड कर दी, सो डेट आगे हम देख सकें। प्रीव्यू एंड सबमिट करो। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन आईडी ये है, ठीक है। अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने पे नहीं की है पेमेंट। ये सारी चीज़ें डिटेल एक बार चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई करके, ठीक है। तो आगे आपको करना है प्रोसीड टू पे, ओके। एडिट करना चाहते हो तो एडिट यहाँ से हो जाएगा, प्रोसीड टू पे करेंगे हम लोग। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करेंगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 1000 रुपये फ़ीस है, मेक पेमेंट कर देना, ठीक है। 1000 रुपये की जो फीस है आप यहाँ से गूगल पे से भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर अपना डाल के प्रोसीड कर देना, पेमेंट हो जाएगी और आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है हरियाणा का वो सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन हाउ टू फिल हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। सो यही था, इसको आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। माई एप्लीकेशन यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, ये आपकी एप्लीकेशन है। कोई चेंजेस करना चाहो तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है वो है 10th क्लास की, 12th क्लास की, LLB की मार्कशीट, डिग्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आपके पास अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हो तो PPE ID होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र ID, वो ज़रूरी है, तभी आप हरियाणा के डोमिसाइल का जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके हरियाणा ADA के लिए कैसे अप्लाई करना है। सो सी यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए बाय।